जो कैद में थे सारे परिंदे, पर भी है ये भूल गए थे जो झुकते थे उन कांधों पे सर भी है ये भूल गए थे। एक घोंसला कैसे बनता है एक दिन का देख के याद आया, पहले तो ठीक सोच आई हर तो फिर सोच के बाद आया। एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपना नज़रिया पास रखो हम अपना नज़रिया रखते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की इस प्रस्तुति शक्ति में, जहां हम बात करते हैं ऐतिहासिक महिलाओं की और उनके चरित्र की, जिसके माध्यम से हम अपने वर्तमान और आने वाली स्त्रियों को एक ऐसा आदर्श बता सकें कि जिसके लिए आधुनिकता का जो नियम उन्होंने अपने लिए बना रखा है उसमें ये बात हो कि अगर हमें सीखना ही है तो हमारे इतिहास में ऐसी महान महान महिलाएं हैं जिनके बारे में हम उनके जीवन को सुन सकते हैं और उनके विषय को समझ सकते हैं, उनकी परिस्थितियों को जान सकते हैं और उससे अपने जीवन में भी सुधार कर सकते हैं। यदि आदर्श ही बनाना हो तो वो भी बहुत ही बड़ा और योग्य होना चाहिए। कहते हैं महात्मा गांधी ने कहा है कि व्यक्ति अपने विचारों का पुतला होता है, जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। ये बात सत्य है, क्योंकि बात अगर स्त्रियों की जाए, महिलाओं की जाए, तो वास्तव में अगर वो ये सोचे कि वो स्त्रियां हैं या उनके गुण सारे कमजोरी वाले हैं तो वो वैसी ही बन जाती हैं। पर बात यहाँ स्वयं के सोचने की नहीं है। आज बात ऐसी होगी कि जब हम चर्चा करेंगे कि हमारा जो व्यक्तित्व है उसको बनाने में सबसे बड़ा योगदान हमारे परिवार का होता है, हमारे माँ बाप का होता है, हमारे समाज का होता है, हमारे दोस्त मित्र रिश्तेदार, ये जो हमारे चारों तरफ का वातावरण है वही हमारे व्यक्तित्व को भी बनाता है। लेकिन अगर जन्म से ही ये पता ही ना हो कि जो स्त्री है उसका पालन पोषण स्त्री की तरह किया जाए या पुरुष की तरह किया जाए, उसे लड़की बनाया जाए या लड़का बनाया जाए, तो उसके व्यक्तित्व में एक अलग तरीके का निखार आ जाता है जिससे ये पता ही नहीं चलता कि वो कौन है। ऐसा एक व्यक्तित्व है हमारे इतिहास में, ऐसी एक महिला, ऐसी एक रानी, ऐसी एक स्त्री जिसके बारे में आपको जान के आश्चर्य होगा कि ऐसा व्यक्तित्व जिसका जन्म तो आपको ऐसा लगेगा कि वो स्त्री है, लेकिन उसका जो पालन पोषण है वो पुरुषों की तरह किया गया। जैसे आज ये मंच मैं समर्पित करने जा रही हूँ अपने इतिहास की महान महिला रुद्रम्मा देवी को। रुद्रम्मा देवी या रुद्रदेव, रुद्रदेव या रुद्रम्मा देवी, स्त्री या पुरुष, युवराज या युवरानी, कौन है ये जिसके ऐसे नाम हैं दो दो? ऐसा लगता है कि एक तरफ तो लगता है कि ये रानी है, दूसरी तरफ लगता है कि कोई महान राजा है। ऐसा ही एक व्यक्तित्व हमारे बीच में है जो हमारे इतिहास के पन्नों में कैद है, जिनकी परवरिश, जिनका जन्म तो एक स्त्री की तरह हुआ था,
लेकिन उनका पालन पोषण परिस्थितिवश ऐसा किया गया कि जैसे कि पूरी दुनिया को पता चले कि वो स्त्री नहीं बल्कि पुरुष है। और ये सत्य है कि एक बेटी अपनी माँ की परछाई होती है। अपने बेटी का व्यक्तित्व बनाने में सबसे बड़ा हाथ उसकी माँ का होता है, लेकिन यहाँ एक बेटी के व्यक्तित्व को बनाने वाले उसके पिता हैं। पिता, ऐसे पिता जिन्होंने अपनी बेटी को पैदा होते ही दुनिया से छिपा लिया उसकी पहचान को। आइए जाने कि कौन है ये। उनके विषय में और भी विस्तार रूप से जानने के लिए हम चलते हैं काकतीय राजवंश, जहां रुद्रम्मा देवी का जन्म होता है। रुद्रम्मा देवी, आप ये सोचकर आपको आश्चर्य होगा कि एक ऐसे राजा भी थे। तो चलते हैं उनके पिता काकतीय राजवंश के महान सम्राट गणपति देव के प्रांगण में, जहां गणपति देव के पास पहले से ही उनकी एक बेटी थी और पूरे साम्राज्य को ऐसा लगता था कि दूसरा अगर जो बच्चा है वो बेटा नहीं होता, पुत्र नहीं होता, तो राज्य संकट में पड़ जाएगा, उत्तराधिकार का संकट पैदा हो जाएगा। क्योंकि उस समय तक ये बात नहीं आई थी कि एक बेटी को उत्तराधिकारी बनाया जाए। तो ऐसे में क्योंकि उनका जो काकतीय राजवंश था उसमें बहुत से आंतरिक उनके शत्रु पैदा हो गए थे, जिसमें कि उनके चचेरे भाई हरिहर और उनके पड़ोसी राज्य जिसमें कि यादवों का साम्राज्य था, गंग प्रदेश था, कलिंग के महान के कुछ शासक थे, उन सब का आपस में संघर्ष चलता था, जिसमें कि काकतीय राजवंश के लिए ये बड़ी ही समस्या का विषय हो गया था कि अगर गद्दी को उचित वारिस नहीं मिलता है, उत्तराधिकारी नहीं मिलता है, तो राजा के लिए एक प्रकार की ये संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। अब महारानी वापस से प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, जिसमें सभी को ये लगता था कि आने वाली संतान पुत्र हो। सारे के सारे प्रजावासी सिर्फ और सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। और तब उनके जो इष्ट रुद्रदेव यानी कि भगवान शिव को जो है उस पूरे के पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त थी, सभी उन्हीं के सामने प्रार्थना कर रहे थे। स्वयं महाराज भी इस बात से चिंतित थे कि भगवान हमारी बात को सुन ले। लेकिन बेटे या नहीं बल्कि बेटी का जन्म होता है। महाराज को ये पता चलता है कि उनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ है, जिससे जब उन्हें ये सुना, उन्होंने ये सूचना को सुना तो वो प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे इस राज्य में, हमारे जीवन में मेरी बेटी का स्वागत है, हमारी उनकी दूसरी बेटी। तब उन्होंने रुद्रदेव यानी भगवान शिव के नाम पर उनका नाम रुद्रम्मा देवी रखा। लेकिन अब बात ये थी कि अगर ये खबर राज्य महल से बाहर जाती है तो जितने आंतरिक हैं, बाहरी हैं, जितने भी शत्रु हैं, उनको एक मौका मिल जाएगा और उनके चचेरे भाई के पास ये भी मौका मिल जाएगा कि अब राज्य उनको समर्पित कर दिया जाए, गद्दी पर उन्हें बैठा दिया जाए, क्योंकि उनके पास एक पुत्र भी था। लेकिन यदि शासन उनके हाथ में जाता तो प्रजा के लिए ये अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि वो बड़े ही लालची और अवसरवादी थे और उन्हें प्रजा के कल्याण से कोई मतलब नहीं था। लेकिन यहाँ तो अब समस्या और भी बढ़ गई, क्योंकि अब तो वो इंतजार भी समाप्त हो चुका था। रुद्रम्मा देवी एक बेटी के रूप में अपने पिता की गोद में खेल रही थी। लेकिन ये बात अब प्रजा के बीच में कैसे जानी थी, इसके लिए सभी चिंतित हो गए। कुछ योग्य मंत्रियों ने राजा को ये बताया कि क्यों न हम ऐसी सूचना बाहर पहुंचाएं कि आपको पुत्री नहीं बल्कि पुत्र की प्राप्ति हुई है। लेकिन ये बात जितनी सुनने में आसान लग रही है उतनी आसान नहीं थी। रुद्रम्मा देवी के लिए ये बताना कि वो बेटी नहीं बेटा है, ये कब तक इस बात को छुपाया जा सकता था। लेकिन फिर भी उस वक्त परिस्थिति को सही करने के लिए राजा गणपति देव ने सोचा कि यही उचित होगा। उन्होंने
अपनी प्रजा में इस बात का प्रसार करवा दिया, संचार करवा दिया और रुद्रम्मा देवी को अच्छे से तैयार करके प्रजा के बीच में लाया गया और कहा गया कि उनके बेटे का नाम रुद्रदेव है, यानी कि जिसका जन्म तो रुद्रम्मा देवी के नाम से होता है लेकिन पहचान रुद्रदेव के नाम से की जाती है। अब प्रजा को ऐसा लगता था कि उत्तराधिकारी आ गए हैं, यानी कि रुद्रदेव हमारे युवराज वो आ गए हैं, और उनके जो आसपास के और भी शासक थे उनके यहाँ भी सूचना पहुंच गई। तो सबको लगा कि अब राज्य सुरक्षित है, क्योंकि राजा की अवस्था भी बहुत दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। तो ऐसे में ये चिंता का विषय था कि अगर उत्तराधिकारी नहीं आया तो क्या होगा। लेकिन अब समस्या खत्म नहीं बल्कि शुरू हुई थी। ये बात प्रजा से छुपाना बहुत ही मुश्किल का काम था, लेकिन राजा ने अपने बेटे को यानी कि रुद्रदेव को बचपन से ही ऐसा प्रशिक्षित किया। रुद्रम्मा कब रुद्रदेव बन गई उन्हें भी नहीं पता चला। उन्हें तो पता ही नहीं था कि वो एक पुत्र नहीं बल्कि पुत्री है। जब भी रुद्रम्मा को सबके बीच में ले जाया जाता, वो हमेशा एक युवराज के राजवेश में होती थी और उनकी जो साज सज्जा थी, धनुष, बाण, तीर, कमान, तलवार, ये सब लेकर के वो प्रजा के बीच में जाती। और राजा ने उन्हें बचपन से ही पुरुषों के सारे गुणों से संरक्षित कर दिया था, लैस कर दिया था। उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी, ये सारी चीज़ें सिखाई, अपने साथ अभ्यास करवाया और योग्य प्रशिक्षण दिलवाया, जिससे अब ये साबित हो गया था कि अब युवराज पूरी तरीके से तैयार है राज्य के आने वाली किसी भी समस्या से निपटने के लिए। लेकिन प्रकृति भी तो कोई चीज़ होती है। यदि वो बेटी है, कन्या है, तो प्रकृति ने उसे ऐसा बनाया होगा, बनाया ही है, जिससे उनकी बनावट तो पता चल जाती है कि वो लड़की है। आने वाले समय में धीरे धीरे समय बीतता गया। अब एक दिन स्वयं ही रुद्रम्मा को ये पता चलता है कि वो बेटा नहीं बल्कि एक पुत्री है। ये बात उन्होंने अपनी माँ को कहा कि माँ, मैं तो तुम्हारे जैसी दिखती हूँ, बल्कि तुम्हारे जैसी क्या, मैं तो इस महल में जितनी भी स्त्रियां हैं मैं उनकी तरह होती जा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हूँ कौन, मेरी पहचान क्या है। तो उस समय उन्हें ये बात बताई गई कि वो रुद्रम्मा देवी है, उनका असली नाम रुद्रम्मा है, वो रुद्रदेव नहीं है। रुद्रदेव एक प्रकार का छद्म व्यक्तित्व है, जिसे धारण करके उन्हें प्रजा के बीच में जाना होता है। लेकिन अब इस बात से तो ये तय हो गया था कि वाकई अगर एक लड़की को बचपन से ही अगर उसे बेटे की तरह पाला जाए, पुत्र की तरह ही पाला जाए, तो उसमें पुरुषत्व की यानी पौरुषपन के, साहस, वीरता, ये सारे गुण उसके अंदर अपने आप आ जाते हैं। और उनकी सोचने का तरीका भी वैसा ही था। निर्णय लेने की क्षमता, सब कुछ एक राजा की तरह हो गई थी। तो अब वो और भी ज़्यादा ताकतवर बन रही थी। ऐसे में रुद्रम्मा को जब ये पता चला तो उन्होंने अपने पिता से इसका कारण भी पूछा कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति थी कि जो उनकी बड़ी बहन है वो तो पुत्री की तरह रहती है और मेरे लिए ऐसा जीवन ये कष्टकारी था, क्योंकि सारे दिन एक कवच पहनकर रहना और हमेशा पुरुषों के लिबास में रहना, अपने व्यक्तित्व को छिपा कर रखना, कोई भी असली का काम, ये मतलब बहुत ही आप सोचे तो एक आसान काम नहीं था किसी के लिए भी। लेकिन जब उन्हें पिता की मंशा का ज्ञात हुआ तो उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि वाकई हमारे पिता ने हमारे लिए अच्छा ही सोचा था कि उन्हें ये परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए उन्होंने ये कदम उठाया था। लेकिन अब तो परिस्थिति का सामना करना ही था। लेकिन रुद्रम्मा देवी ने अपने पिता से कहा कि कोई बात नहीं, अगर आपने ऐसा सोचा है तो जब तक कि सही समय ना आ जाए मैं पूरी दुनिया के लिए रुद्रदेव ही रहूं। और रुद्रम्मा
मेरा कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं जब तक कि मुझे ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने ना आ जाए और आपको ना लगे कि अब सही समय आ गया है सबके बारे में ये बताने का। गणपति देव कभी कभी तो इतने विलीन हो जाते, वो स्वयं भूल जाते कि वो एक पुत्री के पिता हैं, बल्कि एक पुत्र के पिता नहीं है। उन्हें तो ये कभी कभी ध्यान भी नहीं होता और कभी कभी तो वो अपने बेटे के लिए वधू ढूंढना शुरू कर देते, क्योंकि इतने मनमोहक उनका व्यक्तित्व था रुद्रदेव का कि उन्हें लगता था कि रुद्रदेव बड़े ही सजीले और सलोने युवक हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इनके लिए हमें बहुत सारी पत्नियों को लाना पड़े। लेकिन उनके इस भाव को रोका गया कि ये आपका ही एक निर्णय का परिणाम है, तो आप इसे भूले ना, वो बेटी है। फिर कहीं जाकर के पिता के जो भाव है उस पे लगाम लगती थी। अब लेकिन बात यह है कि वास्तव में क्या ऐसा हो सकता है कि सच में आज भी अगर बेटियों को पालने की जो तरीका है वो बदल दिया जाए तो उनके लिए उनके अंदर आधी से ज़्यादा समस्या तो वहीं समाप्त हो जाती है? क्योंकि अगर ऐसा है तो आप ही बताइए कि क्या कहते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नभ पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। लेकिन यहाँ तो नारी श्रद्धा केवल है नहीं और उसका व्यक्तित्व ही अलग है, क्योंकि वो तो नारी है ही नहीं, वो तो शरीर से नारी है, लेकिन अपनी सोच से वो पुरुषों से भी आगे है। तो यहाँ ये कहना कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये बात उन रुद्रम्मा देवी पर बिल्कुल भी सही नहीं बैठती। तो भले ही आपको लगता हो कि स्त्रियों का व्यक्तित्व करुणामयी होता है, ये सत्य है, उनका मूल व्यक्तित्व वही है, लेकिन ऐसे में अगर उनको पुरुषवादी गुणों से लैस कर दिया जाए तो वो और भी ताकतवर बन सकती है, जिसमें आपने देखा कि कैसे रुद्रम्मा की परवरिश हो रही है। अब आगे गणपति देव को ये लगता है कि समय आगे बढ़ता जा रहा है। अब रुद्रदेव चारों तरफ उनकी ख्याति बढ़ने लगी थी और वो हर चीज में बलवान, बहुत ही शक्तिशाली हो गए, साहसी हो गए। उनसे ज्यादा वीरता किसी में नहीं थी। हर समस्या का हल उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन गणपति देव को ऐसा लगा कि अगर आने वाला समय कहीं हमसे इन प्रश्नों का उत्तर मांगेगा तो इसके पहले ही क्यों ना मैं रुद्रदेव को अपने साथ ही शासन करना सिखाऊं। उन्होंने अपना सिंहासन एक प्रकार से साझा कर दिया। अब रुद्रदेव गणपति देव के साथ ही शासन किया करते थे और पूरी प्रजा को ऐसा ही लगता था कि अब रुद्रदेव का उनसे जो प्रेम है दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। अब रुद्रदेव पूरी प्रजा के प्रिय बन गए। उनके लिए हमेशा कल्याणकारी कार्य वो करते थे, इसीलिए प्रजा भी उनसे विशेष प्रेम करने लगी थी। अब आप ही सोचिए कि क्या आपने सुना है कि कभी किसी ने कहा हो, सब कहते हैं कि मेरी बेटी नहीं बल्कि ये मेरा बेटा है। सब बेटियों के लिए बेटे जैसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने एक बेटे के लिए बेटी जैसा शब्द प्रयोग किया है कि ये मेरा बेटा नहीं बल्कि बेटी है? ऐसा नहीं होता। सब लोग अपनी पुत्री के लिए पुत्र की उपाधि भी देते हैं। तो इसका मतलब कि जो स्त्री है वो उस वक्त एक पुरुष से भी ज्यादा ताकतवर बन जाती है, क्योंकि उसके अंदर करुणा, प्रेम, ये सारी भावनाएं, सहनशीलता तो पहले से ही है। और अगर उसी में साहस, वीरता, पौरुष के ये और भी गुण अगर जुड़ जाएं तो वो और भी महान बन जाती है और भी ताकतवर बन जाती है। ऐसे में रुद्रम्मा देवी का व्यक्तित्व, उनका जो पराकाष्ठा थी उनके व्यक्तित्व की, इतनी विशाल बन गई कि अब रुद्रदेव को हराना किसी के बस की बात नहीं थी। अब रुद्रदेव चूंकि वो एक स्त्री थी, वो रुद्रम्मा देवी थी, तो उन्होंने, उनके मन में दया की भावना भी थी, करुणा भी थी। तो अब उन्होंने क्या किया, लोगों के कल्याणकारी कार्य को करना शुरू कर दिया। अब उन्हें ऐसा लगता था कि हमें युद्ध तो करना ही है सबसे, लेकिन क्यों ना उसके पहले हम अपने लिए कुछ
कार्य ऐसे करें कि जो प्रजा के हित में हो, जैसे कि टैंक बनवाना। उन्होंने बहुत सारे ऐसे जल संरक्षण को के कार्य किए जो आज भी उस क्षेत्र में उनका उपयोग किया जाता है। बड़े बड़े सराय बनवाई, लोगों के लिए नहरें खुदवाई सिंचाई के लिए, और कहा कि अकाल चूंकि बहुत पड़ते थे तो उन्हें लगता था कि अकाल ना पड़े, इसके लिए लोगों का कल्याण होता रहे। सबके रहने की व्यवस्था की, और यही नहीं बल्कि अपने राज्य के जो छोटे निचले तबके के जो लोग थे, जो लोग वनों में रहते थे, उनको वो इकट्ठा करती और उन्हें प्रशिक्षण देती, और उनकी सेना को एक प्रकार से उन्होंने तैयार किया कि हमारे जो सैनिक हैं वो तो है ही, लेकिन चूंकि उनके आंतरिक और बाहरी शत्रु इतने ज़्यादा थे कि ऐसे में ये अगर सिर्फ राज्य की सेना के बलबूते पे लड़ा जाएगा युद्ध तो वो सफल नहीं हो पाएगी। इसीलिए उन्होंने अपनी प्रजा को भी पूरी तरीके से प्रशिक्षित किया। सभी अपने युवराज रुद्रदेव के साथ बहुत ही प्रसन्न थे, लेकिन समय का चक्र भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब आगे परिस्थितियां बदल रही थी। जो एक ऐसा राज, जो ऐसा एक छुपा करके रखा गया था राजमहल के तहखाने में, एक बात ऐसी दबा कर रखी गई थी, वो धीरे से अब महल के बाहर निकलने लगी। अब गणपति देव और उनके मंत्रियों को ये पता चलने लगा, उनको ऐसा आभास हुआ कि अब रुद्रदेव की जो असलियत है वो बाहर निकल रही है। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि रुद्रदेव कभी भी सार्वजनिक रूप से जब जाते थे तो कोई उनके करीब नहीं आ पाता था। इतना करीब कोई नहीं होता था कि जो उन्हें इतने पास से देखे और ये वो कह दे कि ये तो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। किसी के साथ उनका मेल मिलाप नहीं था, कोई उनका मित्र भी नहीं था। वो किसी के साथ भोजन नहीं करते, किसी के साथ बैठते उठते बैठते नहीं थे। तो इनके इतने संबंध करीबी किसी के नहीं थे कि जो उनकी असलियत को बता सके। वो हमेशा समारोह में आते, सबके बीच बैठते और चले जाते, क्योंकि ऐसे में किसी को भी आभास हो सकता था कि ये तो लड़की है। अब रुद्रम्मा को भी ऐसा लगने लगा कि मतलब रुद्रदेव का जो उन्होंने एक पोशाक पहन रखी है वो बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने पूरा प्रयास किया था कि वो क्यों ना जनता उनको इतना अधिक प्रेम करे कि अगर किसी दिन उनकी असलियत भी सामने आ जाए तो भी कोई समस्या ना हो। लेकिन ये दिन अब बहुत जल्दी ही आने वाला था। अब गणपति देव के बारे में उन्हें ऐसा लगने लगा कि कुछ उनके विरोधियों को ये बात पता चल गई है, क्योंकि उस वक्त सामंती व्यवस्था थी, तो बहुत सारे छोटे छोटे सामंतों का भरोसा होता था काकतीय राजवंश पर कि हम इनके छत्र छाया के नीचे संरक्षित है, सुरक्षित है। लेकिन अब रुद्रम्मा की ये बात धीरे धीरे आबो हवा में फैलने लगी। लेकिन अब फिर गणपति देव ने सोचा कि इसके पहले ये बात किसी और को गलत तरीके से पता चले और उसे हमारे प्रजा में प्रसारित किया जाए, उसका दुष्प्रचार किया जाए, क्यों ना मैं ही एक सभा का आयोजन करके रुद्रम्मा को एक प्रकार से सबके बीच में मैं ले आता हूँ। अब उन्हें रुद्रदेव की व्यक्तित्व को, छद्म व्यक्तित्व को नहीं जीना पड़ेगा। ऐसा ही हुआ। राजा ने सबको बुलाया, गणपति देव ने सभी को बुलाया और ये कहा कि मैं अपने जो हमारे रुद्रदेव हैं उनका मैं राज्याभिषेक करना चाहता हूँ, उन्हें मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करना चाहता हूँ। इसके पहले कि सभा में कोई भी उठकर ये कहता कि ये तो रुद्रम्मा है, क्योंकि नाम तो किसी को पता ही नहीं था उनका कि उनका नाम रुद्रम्मा है, सब तो रुद्रदेव जानते थे उस वक्त। तब उन्होंने ये बताया कि ये रुद्रदेव नहीं है, रुद्रदेव नाम का कोई भी व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि ये रुद्रम्मा है, ये महारानी है और ये राजकुमारी है जिसे मैं अपना सिंहासन सौंपना चाहता हूँ। पर अचानक से जब ये पर्दा उठा, ये इतनी रहस्यमयी बात जब जनता के सामने आई तो सभी एकदम सन्न रह गए।
सब आश्चर्यचकित रह गए। सबको लगा कि इतनी बड़ी बात राजा ने हमसे छिपाई, लेकिन उसी में कुछ लोग खुश भी हो रहे थे कि क्या हुआ अगर वो लड़की है तो, क्या हुआ कि वो राजा नहीं है, युवराज नहीं है, तो भी हमें उनकी शक्ति पर पूरा भरोसा है। परंतु उसमें बहुत से ऐसे लोग बैठे थे जिन्हें एक स्त्री के अंतर्गत शासक में उनका संरक्षण उन्हें मंजूर नहीं था। उनमें से बहुत से लोगों ने उठकर कहा कि पहले तो उन्होंने कहा कि आपने हमसे झूठ क्यों बोला, कि ये इनके जन्म के समय से ही आप हमसे झूठ बोलते आ रहे हैं। आपने पहले क्यों नहीं बताया कि ये रुद्रदेव नहीं है, और आप रुद्रमा, अब अचानक से रुद्रमा देवी कैसे आ गई। लेकिन गणपति देव ने कहा कि उस वक्त परिस्थितियां ऐसी थी, आंतरिक शत्रुओं को तो मैं संभाल लेता, लेकिन बाहरी शत्रुओं को मैं कैसे संभालता जिनकी नजर हमारे सिंहासन पर थी। ऐसे समय में मुझे यही उचित लगा और मैंने यही किया। तब उन्होंने खड़े होकर ये भी बताया कि चूंकि ये जो व्यक्तित्व है आपके सामने, इसे हमने बचपन से ही ऐसा प्रशिक्षण दिया है कि ये आपकी हर समस्या में आपके साथ खड़ी रह सकती है। इन्होंने आपके लिए कितने कल्याणकारी कार्य किए हैं, और आपके निचले तबके के लोगों को जिन्हें हमेशा से दबा कुचला समझा जाता था, उन्हें पूरे अधिकार भी प्राप्त नहीं हो पाते थे, उनको इन्होंने प्रशिक्षण दिया और अपने राज्य में सैन्य योद्धाओं के बराबर उन्होंने उन्हें स्थान दिया। क्या आपको नहीं लगता कि रुद्रम्मा को आपको पूरी तरीके से स्वीकार करना चाहिए? पर कुछ ऐसा घटना घटती है कि बहुत से प्रतिष्ठित लोग, सामंती लोग विरोध करने लगते हैं कि हमें रुद्रम्मा स्वीकार नहीं है, हमें स्त्री स्वीकार नहीं है। हम रुद्रम्मा पर तो भरोसा कर सकते हैं, लेकिन वो चूंकि एक स्त्री है तो हम किसी स्त्री के अंतर्गत शासन नहीं करेंगे। इसके पहले आपने देखा था रजिया सुल्तान को, जिसमें आपने उन्हें देखा कि कैसे रजिया ने ये मौका ही नहीं दिया किसी को कि मतलब कोई मुझे गद्दी पर से हटाए। वो खुद को सुल्तान कहती थी, इसके पहले आपने देखा था। लेकिन ये रुद्रम्मा बाई है, रुद्रम्मा देवी है, जो कि अपने आप को बेटी लड़की होते हुए भी वो कहती है कि मैं रुद्रम्मा तो हूँ, लेकिन मेरा जो नाम है मैं शासन रुद्रदेव के नाम से ही करूँगी। मेरा जो पोशाक है वो पुरुषों का ही रहेगा। और ऐसा कई अभिलेखों में देखा गया है कि उन्होंने हर जगह रुद्रदेव के नाम से अपने नाम को लिखवाया है। लेकिन उस वक्त चूंकि उनके पास पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को ही पुत्र के बराबर उतनी प्रशिक्षण दिया और उतना उन्हें एक प्रकार से इस इतने ऊंचाई के स्थान पर बैठा दिया कि ऐसा कोई कह नहीं सकता था कि उत्तराधिकार होना या उत्तराधिकारी होना इसके ऊपर किसी बेटे का एक प्रकार से पूर्ण अधिकार है, या कोई ऐसा अधिकार जो उन्हें जन्मजात प्राप्त है। इस बात पर रुद्रम्मा की परवरिश ने सवाल उठा दिए थे। तो अब सभा में बैठे सभी लोगों ने धीरे धीरे ये सहमति भी जताना शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं कि थोड़े दिनों के लिए रुद्रम्मा देवी को निर्वासित जीवन भी जीना पड़ा, क्योंकि उन्हें ऐसा बताया गया कि चूंकि आपने अपराध किया है, आपने बताया नहीं, छद्म व्यक्तित्व के साथ हमारे बीच में रहती रही, हमसे झूठ बोला, इसके लिए आपको हम निर्वासित करते हैं और हमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे ही रुद्रम्मा बाहर जाती है अपने राज्य से, उन्हें ऐसा महसूस भी होता है कि मेरे जाते ही हमारे दुश्मन हावी हो जाएंगे। लेकिन उन्हें ये लगता है कि जब तक कि ये प्रजा मुझे स्त्री रूप में स्वीकार नहीं करती, रुद्रम्मा के रूप में स्वीकार नहीं करती, भले ही मैं उनके बीच में उनका युवराज ही बन के रहूंगी, लेकिन उन्हें मेरे मूल व्यक्तित्व को स्वीकार करना पड़ेगा, और जब तक ये नहीं स्वीकार करती मैं वापस नहीं आऊंगी। उन्होंने वैसा ही किया, वो राज्य छोड़ के चली गई। लेकिन कहते हैं कि वो बहुत दूर नहीं गई थी, अपनी राज्य की सीमा में ही थी। पर जब अचानक से आक्रमण होता है तो उनके पास बहुत से लोग आते हैं इस बात के लिए कि हम आपका संरक्षण चाहते हैं। फिर पुनः रुद्रम्मा देवी
वापस से सिंहासन पे आरूढ़ होती हैं, उनका राज्याभिषेक होता है और अपने पिता की मृत्यु के बाद एक उत्तराधिकारी के रूप में रुद्रम्मा देवी गद्दी पर बैठती हैं। लेकिन हर जगह शासन वो एक पुरुष वेश में ही जाती हैं, उसी वेशभूषा में रहती हैं और लड़ने के लिए भी वो युद्ध पर जाती हैं और एक बात को प्रूफ कर देती हैं, इस बात को कि अगर एक पुत्री को बेटे की तरह रखा जाए तो वो उससे भी आगे निकल सकती है। रुद्रम्मा देवी ने आगे कई युद्ध किए उन्होंने अपने, परंतु यहाँ पर उनका ज़्यादा समय उनके ही शत्रुओं से लड़ने में निकल गया था। कुछ सामंत जो उनसे संतुष्ट नहीं थे, वो उनके चक्कर में भी हमेशा परेशान रहती थी, क्योंकि वो लोग हमेशा समस्याएं खड़ा करते रहते थे। तो ऐसे आंतरिक शत्रुओं से लड़ती रहती। फिर बाहर उन्होंने यादवों को हराया, गंग लोगों को हराया और फिर कहते हैं कि कलिंग के नरसिंह देव वर्मन का भी उनसे युद्ध होता है और जिसके लिए गोदावरी नदी की एक बात आती है कि गोदावरी नदी के आर पार ये युद्ध है और वो चाहती थी विस्तार करना, लेकिन नहीं हो पाया और नरसिंह वर्मन के साथ उनका युद्ध होता है कलिंग नरेश, जिसकी गवाही आज भी लिंगराज मंदिर की दीवारें देती हैं कि कैसे रुद्रम्मा देवी भले ही वो उन्हें हरा नहीं पाई हो, लेकिन उन्होंने स्त्री के रूप में भी एक पुरुष से बढ़कर युद्ध किया था। तो आपने देखा कि कैसे एक स्त्री, कहते हैं ना कि स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। ये सच बात है कि महिलाएं कभी स्त्री रूप में पैदा ही नहीं होती और एक माँ के गर्भ में जो भी शिशु पल रहा होता है वो कभी उसके साथ भेदभाव नहीं करती, क्योंकि उनके लिए तो दोनों ही बराबर हैं, चाहे वो बेटा हो बेटी हो, दोनों को वो 9 माह तक अपने गर्भ में धारण करती है, दोनों की वो अपने रक्त से ही उनकी सेवा करती है, उनका पोषण करती है। ये सारे भेदभाव दुनिया में आने पर होते हैं, हमारा समाज करता है, लेकिन सभी को रुद्रम्मा देवी के इस व्यक्तित्व के बारे में समझना चाहिए, जानना चाहिए और सबसे बड़ी महानता की उनके पिता गणपति देव से ये सीखना चाहिए कि आज से कितने वर्ष पहले उन्होंने एक ऐसा राजा जिसने अपनी बेटी का प्रशिक्षण एक पुत्र की तरह किया, और ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे समाज में जिनके पास पुत्र नहीं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनका उत्तराधिकारी तो कोई है ही नहीं, बल्कि उत्तराधिकार का मतलब ही अपनी संतान होती है, जिसमें उसके लिंग को क्या भेदभाव करने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता कि बेटी है या बेटा है। अगर बेटी नहीं है तो बेटा सही, अगर बेटा नहीं है तो बेटियां भी उत्तराधिकारी बन सकती हैं। ये रुद्रम्मा देवी ने इतिहास में इस बात को सिद्ध करके दिखाया और आने वाले समय में रुद्रम्मा देवी का आगे चलकर विवाह होता है, जो कि चालुक्य वंश के एक वीरभद्र राजकुमार थे, उनसे होता है। ये एक प्रकार का राजनीतिक विवाह था वीरभद्र के साथ। कहते हैं कि वीरभद्र उतने योग्य नहीं थे, रुद्रम्मा देवी के वो बिल्कुल भी योग्य नहीं थे। सिर्फ एक राजनीति के नाते विवाह हो गया था कि एक चालुक्यों के साथ विवाह हो जाएगा तो उनके बीच की आपसी संबंध जो कटु अगर होने वाले हों तो वो सही हो जाएंगे, सिर्फ इसके लिए। बाकी रुद्रम्मा देवी वीरभद्र से कहीं आगे थी और आगे फिर भी वो अपनी जो सत्ता थी वो काकतीय वंश को ही संभालती रही। उनका वंश चालुक्य नहीं बल्कि काकतीय राजवंश ही था। आगे चलकर रुद्रम्मा देवी को वीरभद्र से 2 पुत्रियां होती हैं, जिसके बाद वो फिर भी सत्ता वही संभालती रहती हैं। आगे चलकर अपनी ही एक बेटी के एक पुत्र को वो सिंहासन पर बैठाती हैं। फिर तब भी शासन रुद्रम्मा देवी पीछे से संभालती रहती, क्योंकि उनके जैसी योग्यता और किसी के अंदर नहीं थी। जो इटली के उस वक्त एक मार्को पोलो आए थे, यात्री, व्यापारी भी थे, यात्री भी थे, वो भारत आते हैं तो उनकी भेंट रुद्रम्मा देवी से होती है। जहाँ रुद्रम्मा देवी से जब वो मिलते हैं तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि एक लड़की गद्दी पर बैठी है, सिंहासन पर। भले ही उसको शुरू में थोड़ी समस्या हुई हो, व्यक्तित्व को छिपाना पड़ा हो, लेकिन बाद में तो वो रुद्रम्मा देवी के नाम से ही गद्दी पर बैठती है।
शासन भले ही वो एक पुरुष की भांति क्यों ना करती हो। मतलब कि ताकत कितनी रही होगी कि जिसने ये सिद्ध कर दिया कि पुत्री पुत्र से भी आगे है और किसी को भी हरा सकती है। ये मार्को पोलो ने स्वयं अपनी किताब में लिखा है कि रुद्रमा देवी ने ये सिद्ध किया है कि एक कन्या, एक लड़की किसी राजा को हरा सकती है, किसी से भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती। और उस वक्त अपने समय की रुद्रमा देवी एक छत्र शासिका थी। उन्होंने शासन किया और भारतीय इतिहास में अपने नाम को महान महिलाओं की श्रेणी में दर्ज भी किया, जिससे ये तो सिद्ध हो गया कि वाकई स्त्रियों को बनाया जाता है, वो पैदा नहीं होती। और कितने ही गर्व की बात है कि एक पिता ने अपनी बेटी के व्यक्तित्व का निर्माण किया। उन्होंने उसके अंदर वो सारी ताकतें डाली जो कि एक पुरुष के अंदर होनी चाहिए, एक राजा के अंदर होनी चाहिए। यानी कि स्त्री एक रानी नहीं बल्कि एक राजा। ये आपको गणपति देव से सीखना चाहिए, हम सभी को सीखना चाहिए। तो यहाँ हमारी जो बात है स्त्री को लेकर के, ये जो हमारा आज मंच था, वहाँ रुद्रम्मा देवी के व्यक्तित्व को मैंने आपको बताया। इसके पहले भी हम आपको बता चुके हैं मैत्रेयी के बारे में, लोपामुद्रा के बारे में, जहाँ आपने देखा कि उन्होंने कैसे अपने ज्ञान के बल पर पूरी दुनिया में राज किया। बिना वैदिक काल में लोपामुद्रा और मैत्रेयी का नाम लिए काल को पूरा करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि मैंने वैदिक काल पढ़ा हो जब तक कि उसमें लोपामुद्रा का नाम ना आए, मैत्रेयी का नाम ना आए। आगे फिर आपने प्रभावती गुप्त को देखा था, जहां उन्होंने राजमाता होने के नाते एक नए द्वार खोले थे कि किस प्रकार एक बेटी यानी कि अपने पिता के संरक्षण में रहकर राजमाता के रूप में सिंहासन पर बैठती है। फिर आपको मैंने दिखाया था कि कैसे आप देखते हैं नायकी देवी सोलंकी को, जिन्होंने एक राजमाता होने के नाम पर शस्त्र भी चलाया, युद्ध किए, मोहम्मद गोरी को हराया, इतने आतताई आक्रमणकारी को उन्होंने हरा दिया, भगा दिया देश से और भारत के इतिहास में उसे भगोड़ा साबित किया। फिर आपने रजिया सुल्तान को देखा, जिसने अपने 50 भाइयों के होने के बाद भी स्वयं को उनसे श्रेष्ठ समझा और अपने आप को रानी नहीं बल्कि राजा के नाम पर सुल्तान कहकर वो गद्दी पर बैठी। उनको भी बनाने वाले उनके पिता थे इल्तुतमिश। उन्होंने भी अपनी बेटी को ही उत्तराधिकारी के रूप में देखा था। और ऐसे ही काकतीय वंश के गणपति देव महान है ऐसे पिता, जिन्होंने अपनी बेटी को बिल्कुल भी समाज से ये डरने की उसे ज़रूरत ही नहीं बताई, उसे बताया ही नहीं कि वो बेटी है। जब उसके अंदर वो सारे गुण, वो सारी ताकतें उन्होंने भर दी, वो सब कुछ चीज़ों में प्रवीण हो गई, तब जाकर उन्हें लगा कि वो तो एक पुत्री है। लेकिन तब तक कि वो अपनी कमज़ोरी को समझ पाती कि जैसा समाज में प्रसारित है कि स्त्री अबला है, बेचारी है, ये सारे आभूषण जो स्त्रियों को अनायासी पहना दिए जाते हैं, इस चीज़ को जब तक समझ पाती तब तक वो इन सब से आगे निकल चुकी थी। वो अपने इन सारी बेड़ियों को स्वयं काट चुकी थी। और उस वक्त एक स्त्री का सिंहासन पर बैठना कोई आसान काम नहीं था। और एक पिता को इतनी बड़ी लड़ाई पूरे समाज के बीच में लड़नी पड़ी कि वो जब वो ये कहेगा कि वो बेटी का पिता है तो कहीं उसे कोई गद्दी से उतार न दे। किसी की क्षमता ही नहीं थी, किसी के अंदर इतना सामर्थ्य ही नहीं था कि कोई रुद्रमा देवी की तलवार से आकर भिड़ जाता। क्योंकि रुद्रमा देवी ने एक छत्र अपने आप को सिद्ध करके बताया कि वो किसी भी युवराज से श्रेष्ठ है। तो मैंने आपको ये सारी बातें बताई रुद्रमा देवी की, हमारे मंच की जो आज विशेष व्यक्तित्व थी, विशेष जो हमारी प्रस्तुति थी, उनके इस पूरे व्यक्तित्व को लेकर उनके ऊपर मैं अपनी वाणी को यही कह के विराम देना चाहती हूँ कि यदि इसे बेटा बनाकर पालो, यदि इसे बेटा बनाकर पालो तो ये इतिहास छू लेगी। थोड़े से पंख खोल कर तो देखो, ये आकाश छू लेगी। बेटी ऐसी होती है जिसे थोड़ी सी छूट दी जाए तो वो इतिहास रचने की पूरी क्षमता रख सकती है। ये मैं नहीं बल्कि
रुद्रम्मा देवी ने करके दिखाया है। तो मैं अपनी वाणी को तो यही विराम देती हूँ आपको, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। आप रानी रुद्रम्मा देवी की कुछ झलकियों के साथ हम आपको छोड़कर जा रहे हैं। आप उन्हें देखिए और ये सोचिए कि वाकई बेटी को बचपन से ही उसे महिला बनाने से, महिला अर्थात उसकी कमजोरी, स्त्री एक बहुत ही ताकतवर चीज है, शक्ति है, वो कोई आम नहीं है, वो कोई भोग की वस्तु नहीं है, बल्कि वो स्वयं शक्ति है जिसको रुद्रम्मा देवी ने सिद्ध कर दिखाया। तो ये शक्ति अगर कोई दे सकता है तो उसके पिता है, उसके माँ बाप है, उसका समाज है, जो कि उसके हाथ में बचपन से ही इतनी ताकत भर दे कि कोई भी उसे ये ना कह सके, कोई भी पिता आने वाले समय में इस बात के लिए ना डरे कि मेरे पास बेटी है, बेटा नहीं है। तो बेटियों को प्रशिक्षित किया जाए, उन्हें और भी ज़्यादा उनके व्यक्तित्व को सुधारा जाए, ऐसा गणपति देव ने करके दिखाया और रुद्रम्मा देवी ने ऐसा सिद्ध किया। तो चलते हैं, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंदर घर की एक दीवार के और कोई दीवार नहीं है, सोच से ज्यादा हथियारों में और बड़ा हथियार नहीं है। हंसना भी साथ में आता है और मिलकर रोना होता है, मंजिल तक सोच के आए हैं, भोले जो होना होता है। एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं।